तो बच्चों, आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 2 में ये अध्ययन करेंगे कि मंच पर नेल्सन मंडेला ने शपथ किस प्रकार लिया और उसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे। तो हम लेसन को शुरू करते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन आई वाज accompanied मैं साथ था बाय माई डॉटर जेनानी अपनी पुत्री जेनानी के। मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को फर्स्ट शोर्न पहला शपथ दिलवाया गया इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को प्रथम बार या सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाया गया। देन टाबो एम्बेकी वाज शोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तब टाबो एम्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people. When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged मैंने प्रतिज्ञा लिया, to obey पालन करने का, and uphold और बनाए रखने का, the constitution संविधान को। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और गणतंत्र और उसके लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए स्वयं के जीवन को समर्पित करने का शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी के यहाँ उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस शान और नवजात स्वच्छंदता को नई उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय आपदाओं के बहुत लंबे समय से जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, एक ऐसे समाज की आवश्यकता, एक ऐसे सोसाइटी का जन्म करना जरूरी है। ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरा मानवीय समाज गर्व कर सके। We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We हम who were outlaws not so long ago, outlaws मतलब होता है बहुत समय तक दूर रहना। Who were outlaws not so long, हम दुनिया से इतने लंबे समय तक दूर रहे। Have today, आज बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न राष्ट्रों की मेजबानी करने का। ऑन आवर ओन सोल, अपनी स्वयं की धरती पर, हमें अपने स्वयं की धरती पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank, हम धन्यवाद देते हैं, all of our distinguished international guest, अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, for having to come take possession with the people, लोगों के साथ यहाँ आने के लिए, our country of what is after all, हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं।
कि वह हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। We have at last achieved our political emancipation. हमने अंत में अपने राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यह पॉवर्टी मीन्स गरीबी, डिप्रीवेशन अभाव, सफरिंग दुख, जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन 3 बार उन्होंने कहा, अर्थात कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी का दूसरे के ऊपर। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि के इस शानदार सूर्य का कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य स्थापित हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को ये वरदान दें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular area of South Africa jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम लोगों ने अपने निगाहों को उठाया इन आप भय में। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाईं। एज स्पेक्टाकुलर एरी, भव्य प्रदर्शन का नज़ारा ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के विमानों, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स और लड़ाकू विमानों रोड जो गरज रहे थे इन परफेक्ट परफॉर्मेशन, पूर्ण प्रदर्शन करते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा प्रस्तुत हो रहा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यहाँ पिन पॉइंट प्रेसिजन का मतलब होता है सही तालमेल, एंड मिलिट्री फोर्स फौजी शक्ति का। यह केवल इट वाज नॉट ओनली, यह केवल सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, परंतु फौज के वफादारी का प्रदर्शन था। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट और एक नई सरकार के लिए। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेग्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई। कुछ क्षण पहले अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं, यहाँ बेग्ड मीन्स होता सजी हुई, जिनकी छातियां बेग्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा लिया। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, अर्थात मैं इस बात को बिल्कुल भी भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि अभी कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया, बट अरेस्टेड मी, परंतु मुझे गिरफ्तार कर लिया। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स
left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में इस पायलट जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के बी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। टुडे वाज symbolized The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। ये दिन हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन सिम्बोलाइज प्रतीक बन गया था फॉर मी मेरे लिए। हमारे दो राष्ट्रगानों के द्वारा ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी स्किलल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। श्वेत लोगों का जो स्वप्न था, जो एनकोसी स्केलेली अफ्रीका और काले लोग यानी काली चमड़ी वाले लोग जो गणतंत्र का पुनर्राष्ट्रगान गा रहे थे, डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart। यद्यपि that day उस दिन neither group knew, कोई भी पक्ष ये नहीं जानता था, the lyrics लय को of the anthem they once despised, जिससे वे कभी घृणा किया करते थे, they would soon know, वो जल्द ही सीख गए, जान गए, the word by heart, इन शब्दों को हृदय से। जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। On the day of the inauguration, उद्घाटन वाले दिन, I was overwhelmed, मैं अत्यंत प्रसन्न था, with a sense of history, इतिहास के भावना के साथ, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, in the first decade, प्रथम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, a few years after, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो वार, 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे स्वयं जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज। पैच्ड अप का मतलब होता खत्म कर लिए थे, दिए डिफरेंसेज अपने भेदभाव को। साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोग अपने भेदभावों को समाप्त कर लिए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड। एंड इरेक्टेड मतलब होता सीधा खड़ा किए थे, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का, अगेंस्ट के विरुद्ध डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे और अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वालों लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। द स्ट्रक्चर ऐसी संरचना दे क्रिएटेड जिनका वो निर्माण किए, ऑफ द डिकेड 20th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ वन हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उस ढांचे ने, जिस स्ट्रक्चर का उन लोगों ने निर्माण किया, संसार के एक सबसे कठोर और सबसे मानवीय समाज का आधार वो बन गया था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड नॉट बीन अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न्ड फॉर एवर। एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमारे हमेशा के लिए बदल गया और उसका स्थान and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their
स्किन। रिगार्डलेस का मतलब होता है उदासीनता। कह रहे हैं एंड रिप्लेस बाय वन, और उसका स्थान ले लिया, दैट रिकग्नाइज्ड, जिसको पहचाना जाता है, द राइट्स एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और अधिकार के लिए, ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों के, रिगार्डलेस, उदासीनता, ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, उनके त्वचा के रंग, कारण जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता के लिए पहचाना जाता है। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ